आपका नाम क्या है बाबा जी? चिलम तोड़ जंगली बाबा इंटरनेशनल। ये नाम किसने दिया? हमारे गुरुजी ने दिया। क्यों दिया? यूं ही दिया, हमारे मतलब जो पराक्रम देख के नहीं है, हमारे अंदर इतने गुण हैं इसीलिए। क्या गुण है, थोड़ा सा बताइए। गुण तो हाँ, आपको तो ये इनके देखना। जितनी चिलम कोई पी सकता। कोई नहीं पी सकता। 150 चिलम अभी 1 घंटे में पी गए थे या पूरे दिन? पूरे दिन में पी जाते हैं। पूरे दिन में पी जाते। कहाँ से मिलती है चिलम? चिलम तो सब आपने भक्त लोग आते हैं पिलाने के लिए, हंसी खुशी में के चलो जंगली बाबा को चिलम पिलाते हैं उनको। तो हमेशा आपके पास रहती है चिलम? चिलम तो हमारे पास रहती है। खाना एक बार। चिलम ये रखी है। ये तो वो है, ये चिलम ही इसमें है। क्या भरते हो? अभी भरे इसमें तो यही है, बस गांजा गुंजा भर लेते हैं और क्या है, सुल्पा है, कोई ले आता है भगत तो पी लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसके नशे के जैसे आपने बताया कि आप ऐसे कार्य से जो है इसका मतलब जो है भक्ति करना। ठीक है, आप भक्ति के नाम पे पी रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इसका नशा बहुत बढ़ गया है। वो जो है दुरुपयोग कर रहे हैं इसका। ये मतलब जो है कहा है देखी देखा, देखने से मतलब जो हमें देखने से ये लोग इसको पकड़े बैठे हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन उन पे रोक कैसे लगाएं? वो तो कह रहे हैं शिव जी करते थे, बाबा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, हम भी ध्यान लगा रहे हैं। हर एक कोई ध्यान नहीं लगा सकता, ये तो एक शरीर को मतलब जो है नष्ट करने वाला है। तो आपका शरीर नष्ट नहीं हो रहा? हमारा नष्ट, हम भजन करते हैं, योग करते हैं। योग करते हैं। हाँ, अभी हमसे कहो 2 घंटा जल में बैठना है तो हम बैठ सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता इतनी देर। अच्छा, यहाँ पे फ्रिज लगाया हुआ था तो मेरा सवाल आया, मैंने इनसे भी पूछा था, आपके पास घाट है, पानी है, तो आप वही पानी पियो, इतना शुद्ध है वो, उसमें ठंडा पानी है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन आप ये क्यों लगाया फ्रिज? ऐसा है ना, हमारे पास मतलब जो बाहर से देश विदेश से व्यक्ति आते रहते हैं, उनके लिए देना पड़ता है। हम तो वही यूज करते हैं। और ये मतलब जो है बताए गए उनके लिए तो करना। और वैसे भी ये यहाँ पीने के लिए शमशान घाट पड़ोस में पड़ता है ना, ये इससे मतलब इसका जल मतलब जो है दूषित हो रखा है। कोले आ जाते हैं, हम 5 बजे पहले नहा लेते हैं तो स्नान कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये कोले आते हैं यहाँ पर। हाँ, मैंने देखा बहुत गंदगी थी, और मैंने देखा घाट पे बहुत लोगों ने नशे बॉटल और क्या बोलते हैं गांजा वांजा पी के छोड़ रखा। अभी हमने मतलब एक को भगाया यहाँ से, पी रहा था वो। हाँ वो सूंघते हुए आया था, हमने उसको वही रोक लोचन बहुत पड़ा था। हाँ, हमने उसको अभी भगाया, गली में बहुत सख्ती कर रखी, वो मानते नहीं है और हम मतलब जो मना करते हैं, हमारे मना करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं इधर से नशेड़ी। तो आप भी मानते हो नशा बहुत ज़्यादा दुनिया में फैल रहा है? नशा सरकार क्यों उस पर कुछ नहीं कर रही? नशा तो नाश की जड़ है, इस पर तो रोकबंदी जरूर लगनी चाहिए। लेकिन आप खुद भी कर रहे हो। हम करते हैं तो हमने आपको उसका जैसे बता दिया, बाबा लोगों के लिए, अन्य के लिए नहीं है। बाबा लोग भी भजन करते हैं इसको लगा के। हाँ, अन्य के लिए तो नुकसानदायक है ये नुकसानदायक है, लेकिन सरकार इस पे कोई क्यों नहीं रोक लगा रही? रोक बहुत लगा रही है। कहाँ लगा रही है? नशा तो और ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में आ रहा है अब। इंडिया में तो बेशक आ रहा है, लेकिन जो हमारे जो लोग यहाँ पर जो सुरक्षा है ना, वो मतलब जो है उस पर मतलब जो है थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अच्छा, लेकिन कोविड के बाद से एक रिसर्च में आया है कि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, युवा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं नशा। हाँ, ये तो आपकी बात मानने की है, नशा तो कर रहा है, लेकिन इस पर तो रोकबंदी होनी चाहिए। इस पर आप कहते हो कि कोई सरकार ऐसा एक्शन नहीं ले रही कि रोकबंदी तो हो नहीं पा रही क्यों? भाई मोदी जी ने तो ये कहा है कि इसको नशा मुक्त भारत बनाएंगे। नशा मुक्त तो भारत नहीं बन रहा है, लेकिन आप लेकिन बनेगा तो सही है। कब तक लगता है? हमको ये लगता है कि ये मोदी जी जब तक मतलब जो है अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं। मोदी जी का प्रयास में कौन से एक्शन आपको ऐसे लग रहे हैं कि मोदी जी प्रयास कर रहे हैं नशा मुक्त देश बनाने के लिए? हम जगह जगह मतलब उन्होंने मतलब जो पुलिस को मतलब जो है तैनात कर दिया है और पुलिस उस पर पूरा नज़र दे रही है, और गाड़ी हमारी तरफ भी मतलब यूपी के रहने वाले हैं हम। यूपी से आप उत्तराखंड कैसे आए? उत्तराखंड में हमारा ये गुरुस्थान है। हाँ, आपने कहा बहुत पुलिस नज़र रख रही है, लेकिन कल ही रात में मैं हरिद्वार आई हूँ कवर करने के लिए, देख रही हूँ कि क्या आलम है। युवा देखा मैंने जो नशा मतलब वो दिल्ली में नहीं कर पा रहे थे तो हरिद्वार आके रह गए, लेकिन पुलिस का उन पे ऊपर ध्यान ही नहीं है। पुलिस देखो जी, ये तो बात आपकी सत्य है कि इस पर तो ध्यान देना चाहिए, बट नहीं दे रही है। नहीं दे रही है। अभी एक युवा बताते हैं हरिद्वार में ही कल एक मतलब जो है उसने मतलब जो है कोई उसके साथ भी दुर्घटना घट गई है, तो इस पर मतलब जो है माँ बाप को भी नज़र रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा सारे दिन में कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। माँ बाप को भी तो नज़र रखनी चाहिए थोड़ी बहुत कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। सरकार ही सारा ध्यान रखेगी क्या? हैं? अच्छा, आप कह रहे हो माँ बाप की गलती? माँ बाप की गलती नहीं है, सरकार तो ध्यान रखेगी, लेकिन माँ बाप को भी तो इतना ध्यान रखना चाहिए। बिकेगा ही नहीं तो फिर लोगों तक पहुँचेगा नहीं। अब बिकवाने वाले तो वही लोग हैं। सरकार सरकार तो नहीं बिकवा रही, बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं
कौन है वो बड़े? बड़े बड़े लोग तो वो खोज करें जो पुलिस वाले कौन लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं बेच रहे हैं। लेकिन सरकार तो रोक लगा सकती है ऐसी चीज़ों पे, सरकार के हाथ में तो। एक बात बताइए, एक रात में जब ये बदमाश को और उसको पकड़ सकते हैं तो सरकार नशा को नहीं रोक सकती क्या? बिल्कुल सही बात है, अब बताओ क्यों नहीं रोक रहा? ये इनकी मतलब ढील है, लापरवाही। लापरवाही बता रहे हैं कि ये मर रहा है तो मरने दो, और हम पैसे भी आ रहे हैं। हाँ पैसे भी आ रहे हैं, क्योंकि उसको में मोटी कमाई होती है। नशे देते हुए लोग नहीं सोचते पैसा आ जाता है, हाँ पैसा आ जाता है खूब सारा। तो इसलिए सरकार भी ढील दे बैठी है और पुलिस को भी मिल जाता है पैसा। पुलिस को तो मैं नहीं कह सकता, दोष नहीं दूंगा, पुलिस को मिल जाता है या नहीं मिल जाता है, लेकिन ये तो नज़र रखनी पड़ेगी। तो नज़र की कमी है सरकार की, हम कह सकते हैं। सत्ता जो है नहीं इतना ध्यान दे रही इस बात ये तो आपकी मैं राइट मुद्दों पे ध्यान दे रही है। अब मुर्दे तो सारे पे ध्यान दे रही है भाई, ये नशा पे ना ध्यान नहीं दे रही है। गैयाँ हैं, गाय है ना, गाय आपको देखा है आपने, जगह जगह गाय का मुर्दा जगह जगह उठा हुआ है। एक तो गाय और एक नशा, इन दोनों चीज़ों ने हमारे हिंदुस्तान को एक मतलब गहरे गड्ढे में ले जाकर रख देंगे। अब आपने गाय की बात की तो मेरे पास एक बहुत सही सवाल आपके लिए आया है कि मैं देख रही हूँ हरिद्वार में नहीं, मैं जगह जगह जाती हूँ, मैं बनारस गई, मैं अयोध्या गई, मैं अब हरिद्वार में भी आती रहती हूँ, तो मैंने देखा गाय कचरा खा रही है और इतनी बात गायों पे होती है। गाय हमारी माता है, उस पर पूरी राजनीति भी हो रही है, लेकिन उन्हीं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं अभी अपनी यूपी में रहता था, वहाँ मेरा पर्सनल स्थान गाँव का जन्मभूमि है, तो वहाँ पर मतलब जो प्रधान जी थे, तो मैं संन्यास मैंने ले ही रखा है। यहाँ से मैं निकल कर नहीं अपने गांव में पहुँच गया, वहाँ बाबा की एक डाइट हो गई, मतलब शरीर पूरा हो गया, तो वहाँ मैं थोड़े देर रहा, तो वहाँ 20,000 रुपये हफ्ता आता है हर शनिवार को, और 20,000 रुपये हफ्ता आता है, तो वहाँ पर मैंने चला गया, तो दरोगा जी उन्होंने प्रधान जी ने भेज दिए। तो आप जानते हैं जिसके पास पैसा होता है उसकी सुनी जाती है, हमारी कोई सुनी सुनता है। तो प्रधान जी ने कहा रोटी खानी है आपको, हमारे यहाँ खाते रहिए, और जो 20,000 रुपये आते हैं ये गौशाला को दे दीजिए, और हम अपना इन गौशाला को पालन करेंगे। वो लाई की तूड़ी होती है उसको खिला खिला के नहीं, उसको 500 गैयों को मार दिया, ना पानी मिला ना चारा मिला, वो किसी ने कुछ नहीं कहा। गांव वालों को लाभ हो रहा था क्योंकि उनकी खेती नहीं खाएंगे, वहाँ बड़ी थी वो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि कहते हैं कि गाय हमारी माता है, उस पर राजनीति भी खूब, आप भी जानते हैं, होती है। हाँ, जैसे का मतलब उनका पहला नंबर है इस समय पे। इस समय गिरिराज सिंह की मतलब वो चल रही थी, उसमें गिरिराज सिंह वो थे, वो पशु के ऊपर, और गिरिराज सिंह के राज में ये हुआ सब। तो देखिए, ये हम बाबा से बस कुछ चीज़ें आम जानना चाह रहे थे, क्योंकि ये आप बहुत ज़्यादा भक्ति में तो मतलब जो है जरूर मतलब जो प्रतिबंध होना चाहिए नशा पे, और एक गाय पे, गाय का जरूर ध्यान देना चाहिए। नशा पे ये युवा मर रहे हैं, नए नए युवा मतलब जो है कुछ भी सड़क पे बैठ के पीने लगते हैं, इधर उधर पीने लगते हैं, इन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आपने कितनी पढ़ाई लिखाई आपकी एजुकेशन? 5वीं तक किया है। 5वीं के बाद क्या किया फिर? इतना कम क्यों पढ़े? 5वीं तक मतलब मैंने 5वीं के बाद में मैं अपने गुरु की सेवा में आ गया। लेकिन पढ़ाई तो कहते हैं बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, पढ़े लिखे होंगे तो लोगों को अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं। आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी 5वीं? है ना, हमारे उस समय में ना ऐसा कोई, हमारे माँ बाप बचपन में गुजर गए, हमारे ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जब बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं ना तो बच्चा बिगड़ जाता है। आप मानते हैं आप बिगड़ गए क्योंकि माँ बाप ध्यान नहीं दे पाए और बच्चा ले गए? आप ना पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दिया तो बिगड़ा हुआ ही समझ लो उसको। हमने कहा इससे तो बढ़िया पढ़े लिखे तो इतने हैं नहीं, नौकरी तो मिल नहीं सकती, इसीलिए संन्यास भी ले लेते हैं। एक भाई है अपना, वो खेती करता है और मतलब जो अपना आनंद है। तो अभी मैं ये भी, अब आपने खुद ही कहा कि नहीं पढ़ लिख पाते, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखों को रोजगार नहीं मिल रहे। नहीं ऐसी तो कोई मतलब जो है बेकार झूठ बोले आपको रोजगारी की, तो ये थोड़ी बहुत तो समस्या है ही है। थोड़ी नहीं, ज़्यादा है। ज़्यादा ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, और यूपी तो 2nd नंबर पे आता है बेरोजगारी में। देखो वैसे आपकी बात, दूसरे या तीसरे नंबर पे कह सकते हैं। वैसे मैं सत्य बता रहा हूँ, इस समय पे यूपी के अंदर कोई कमी बेशी नहीं है। सिर्फ यूपी के अंदर कमी बेशी है तो सिर्फ गाय की समस्या है। गाय योगी जी के राज में मतलब जो हमने देखा 500 गाय अब भी मतलब जो मर रही हैं, और अब भी गाय का कोई समाधान इनके पास नहीं है, और इसीलिए इनकी सरकार को हम थोड़ा, हमारा दिल यहाँ से गवाही नहीं दे रहा। इनकी सरकार अच्छी है, वैसे सरकार अच्छी है, लेकिन हमारा दिल गाय की तरफ से हमारा संतुष्ट नहीं है, नशा की तरफ से संतुष्ट नहीं है। ये नशा लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, यूपी में भी बहुत ज़्यादा है? यूपी में भी सब जगह, हर जगह नशा है। मैं आप मेरी तरफ से, मेरे
मेरा नाम जंगली बाबा है, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं बाबा हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ, कर चिलम फिल्म पी लेता हूँ, कि 150 चिलम पी लेते हैं, 500 चिलम पी लेते हैं। ये कोई मेरी मैं आपको हंसी वाली बता दिया मैंने आपको, लेकिन मैं भी अपने आप को कहता हूँ कि नशा नाश की जड़ है, इसको मत करो। मैं किसी नए व्यक्ति को चिलम नहीं पिलाता हूँ, या अच्छे बच्चे को चिलम नहीं पिलाता हूँ। मेरा ये रिकॉर्ड है सारे में। मैं उसी को चिलम पिलाता हूँ जो मतलब जो है 70 साल से ऊपर है और जो पीने लायक योग्य है, और खांसी खुर्रा उसको नहीं है, कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, उसको चिलम दम लगवा दिया। नहीं तो अलग हट मैं अकेला चिलम पीता हूँ अपनी। हाँ, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार गायों पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन बेरोजगारी पे भी ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी पर तो रोजगार नहीं है, बहुत बच्चे परेशान हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, फिर कुछ नहीं मिल रहा तो करी बस कुछ भी कर रहे हैं, फिर नशा इसलिए भी ज़्यादा बढ़ रहा है। नशा से तो मतलब जो है इनको मुक्ति दिलानी पड़ेगी। अभी मतलब बेरोजगारी खत्म करेंगे तो शायद जो है नशा जो है कम हो जाए। कितने मरे उसके, मतलब क्या नाम है उसका मुख्यमंत्री का, वो बिहार में? अच्छा, बिहार में वैसे बैन है शराब बैन है, लेकिन फिर भी वहाँ पूरी की पूरी शराब की पेटियां मिली हैं, शराब बहुत खुले में लोग पी रहे हैं। हरिद्वार में भी यही सिस्टम चल रखा है। हरिद्वार में भी चोरी छुपके हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे, जिस पर मतलब जो है कोई गौर नहीं है सरकार की। लेकिन ऐसा नहीं है सरकार से ये बात छुपी है, सरकार को पता सबको पता है कि कौन सा काम कहाँ हो रहा है। ये तो ये सोच रहा है कि हमारी मतलब जो है मतलब आमदनी कम ना हो जाए। आमदनी मतलब जो है हम मर रहे हैं तो मर जाने दो इनको, लेकिन हमें पैसा आना चाहिए। हाँ, ये इनकी गति है और कोई सिस्टम सरकार के पास नहीं। अगर इस पर गौर दे लेती तो हमारे प्रधानमंत्री का पहला नंबर है, जितने देश हैं ना उसका पहला नंबर आ रहा है कि इतने बढ़िया है। वो थोड़ा ही करवा रहा है गलत। लेकिन उनकी देख रेख में अगर जैसे घर का बड़ा, मेरे पापा घर के बड़े हैं, लेकिन उनकी देख रेख में मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मतलब उनकी नज़र की कमी कह सकते हैं ना। नज़र की कमी तो कह सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है देख के इग्नोर कर रहे हो, कह रहे हैं चलो छोड़ो मैं भी अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और तुम। देखने के बाद भी ये गलत हो रहा है, देखने के बाद भी अनदेखा कर देते हैं। तो ये भी तो हो सकता है हमारी देश में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा कर रहे हो, देख के अनदेखा। नहीं, वो तो नहीं कर रहे, ये नीचे वाले कर रहे हैं। जो नीचे वाला सिस्टम है ना, ये अनदेखा कर रहा है। लेकिन जब आप तक पे ये बात चली गई तो ऐसा तो नहीं है मोदी जी तक ये बात नहीं पहुंची हो। देखो जी, पहुंचनी चाहिए। मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ कि गाय और ये नशे बंदी पर तो मतलब गली गली युवा ये सिलोचन, ये इसमें ये फलाना ढेका पौआ, ये तीर्थ स्थल में या यहाँ के अलावा और जगह भी यही सिस्टम चल रहा है। और मतलब जो है कोई रोकबंदी नहीं है। केजरीवाल कहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली की सरकार को क्या आप बढ़िया मानते हो? हैं, सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर गंद फैला हुआ है। गंद पूरे देश में फैला हुआ है। पूरे देश में फैला हुआ है। जो राजधानी है उसमें फैला हुआ है, तो और छोटे छोटे शहरों में भी फैल गया। बड़े शहरों से छोटे शहरों में भी फैल जाता है। एक बड़ी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। कोई मछली तालाब को खराब। भाई देखो, हम दिल्ली के लिए भागते हैं कि हम दिल्ली में जाकर कोई काम करेंगे। वहाँ काम करने नहीं जाता, वो वहाँ बिगड़ने जाता है। दिल्ली के अंदर बिगड़ कैसे सकता है? वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग सोचते है ना, माहौल दे के बिगड़ जाता है। कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल कोई नहीं है। आप मतलब वहाँ के 10 आदमी निकलते जा रहे हैं, आप कहोगे तो वो जो देखने वाले जिनको तुम कहोगे वही तुम्हें मारने को तैयार हो जाएंगे। बताओ किसको कहोगे, क्या कहोगे? तो ये सारी कमी माहौल की है। हम माहौल की है। और मतलब जो है पुलिस को पूरी नज़र देनी चाहिए, प्रशासन को, और देखे भला क्या हो जाएगा। अगर प्रशासन नज़र रखे तो पत्ता भी नहीं फड़क सकता है। हमारे क्षेत्र के अंदर 100 आदमी बांध के डाल देते। आज आदमी कहीं भी घूमती रहे, माता है, मैंने कोई छेड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, गाय की मतलब कोई गाय की कोई समस्या नहीं है। गाय तो बिल्कुल मतलब जो है ऐसे समझ लो, मतलब जो हमारे अनदेखा, मतलब हम पर देखा नहीं जाता। खाना पीना छोड़ दिया हमने यूपी के अंदर, और तब हम हरिद्वार की तरफ को भागे। मैंने कि चलो गंगा किनारे भजन करते हैं अपना। देखिए, उत्तर प्रदेश को छोड़कर ये हरिद्वार आ गए क्योंकि इनसे गाय की हालत जो है देखी नहीं जा रही थी। हाँ, मैं मेरा मतलब भूख प्यास मेरा रोना आ गया। देखिए, यहाँ लोग बहुत रोना आ गया, मेरा खाना नहीं खाया गया मेरा। तो ये मत, इस पे आपने अब आवाज़ उठाई है तो शायद सरकार कोई एक्शन। मेरे खुद पर्सनल गाँव में भैंस पे दाले बदले जो सब गाँव को मरवा दिया। ऐसा सिस्टम वहाँ कर रखा है सरकार ने। अब इस टाइम कोई कहते ही है, मैं आपसे कह दिया मेरे को, आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको आज तक पूछने वाला हमको नहीं मिला।
तो आप आए हो तो हमने बताया, हम मीडिया के सामने बहुत गए कि हमारी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, तो हम अपने हार के गंगा किनारे अपने 2 घंटे भजन करते हैं शाम को गंगा जल में, सवेरे अपने पाठ पूजा करते हैं, गुरु दरबार है यहाँ, अपना दम पानी लगा लेते हैं, इसमें अपना ध्यान लगा लेते हैं, बस और कुछ नहीं है हमारे पास। आंखों में आंसू आ गए। हाँ 20,000 रुपया आमदनी है उस स्थान के ऊपर। न्योरा व्योरा समाधि बाबा ग्राम रजपुरा स्थान रखता है, वहाँ मंत्री तक रह चुके हैं हमारे यहाँ का। मंत्री साला मतलब जो पद हार गया और मतलब जो दूसरी पार्टी का वो मतलब अखिलेश जी का पार्टी का जीत गया और वो उसको अब गया, जीता भी नहीं वहाँ से। हाँ उसका विधायक भी हार गया उसका, और गांव में रह रहा है वो अपना, सब उन्हीं के नीचे हुआ, सब जो कुछ हुआ है तो उनके विधायक भी हार गए वहाँ से, हमारे यहाँ से। ये ऐसा सिस्टम हुआ इनका, बुरा हाल है। हम पे उनको 10-10 दिन तक हमने खाना नहीं खाया, उनको देख देख के उनकी हालत कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पर कोई सरकार से और आपसे मेरा यही निवेदन है, हाथ जोड़ के कर मतलब जो है ये गाय पे और नशेबंदी पे तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। और मतलब नशा बहुत नाश की जड़ है, ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। नशेबंदी पर रोक की बात लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहे हमारा चैनल।